कोई भी अगर गंभीर रोगी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज पहुंचता है अपने उपचार के लिए, तो वहां उपचार नहीं करके सीधे सदर हॉस्पिटल, मॉडल सदर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जिस वजह से जो गंभीर रूप से रोगी है जो उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो उसके आने जाने में जो समय खर्च होता है और जो रोग की जो गंभीरता है, जो जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, उस अवधि में कई बार जो है रोगी का जान पर बना। तो इसी सिलसिले में आज हम सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से इस बारे में इनकी राय जानेंगे कि क्या ये नॉर्म्स बना हुआ है कि अगर कोई रेफर अगर नहीं भी हो और सीधे वो मायागंज हॉस्पिटल पहुंचता है, तो क्या इसको यहाँ पर पहले सदर हॉस्पिटल आना पड़ेगा तब यहाँ से रेफर करा के वहां पहुंचना होगा। तो सर धन्यवाद। ये जो अभी कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई मरीज अगर पहुंचता है मायागंज तो वहां से बता दिया जाता है, पर्ची काट दिया जाता है कि आप जाइए सदर हॉस्पिटल में दिखा के आइए, तो फिर आपका यहाँ उपचार करेंगे। ऐसी बात है कि गवर्नमेंट का नॉर्म है कोई भी व्यक्ति कहीं भी इलाज करा सकता है। अब वो सामान्य बीमार हो या गंभीर स्थिति में है, जो जहाँ जाता है उसको वहाँ इलाज करना जरूरी है। ये सरकार का नॉर्म है। सरकार का नॉर्म है। और ये नहीं कि मतलब हायर सेंटर से रेफर कर करके लोअर सेंटर में चला जाए, ये कहीं से मतलब सरकार के नॉर्म में नहीं है। ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है, जो जहां इलाज कराना चाहता है उसको वहां इलाज करना है। लेकिन इस तरह का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज में मरीजों को रेफर किया जा रहा है, चिट्ठा पर्ची काट करके सीधे सदर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, जबकि कोई गर्भवती है, कोई पीड़ित है, जो रेप विक्टिम है या कोई गंभीर चोट से ग्रस्त है, तो उसको रेफर वहां से कर दिया जाता है इलाज नहीं करा करके। तो सर इस तरह का आए दिन यहाँ पर कई मरीज पहुंचते हैं। ये स्थिति तो शोचनीय है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से बिना इलाज किए हुए अगर सदर अस्पताल रेफर करता है, ये तो सोचने वाली बात है, चिंता वाली बात है। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संपर्क कर करके इसके समाधान के बारे में पूछना चाहिए। क्या अस्पताल अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से आप बात करेंगे, संवाद करेंगे इस सिलसिले में? बात तो मैं करूंगा, लेकिन वो तो स्वतंत्र संस्था है, तो इस संबंध में तो उन्हीं से बात करना ज्यादा उचित होगा। इस परिस्थिति में कई बार डॉक्टर को भी दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि जो बीमार मरीज के साथ जो परिजन आते हैं वो दबाव देते हैं कि आपको यही करना होगा, आपको इलाज। तो इस माहौल में डॉक्टर जो है स्वतंत्र और बिल्कुल जो भयमुक्त होकर के उपचार नहीं कर पाते। ये तो सही बात है, मतलब कि अगर दबाव के रूप में इलाज कराएगा कोई, डॉक्टर सही ढंग से इलाज नहीं कर पाएगा। तो दबाव की स्थिति में तो रोगी का इलाज ठीक ढंग से तो नहीं हो पाता। लेकिन रेफर वाली जो सिस्टम है ये बहुत शोचनीय है, दयनीय है। मरीज जहाँ भी जाए स्वतंत्र है इलाज कराने के लिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो नीचे स्तर पर जाएगा तब ऊपर स्तर पर पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कोई शिकायतें आपको मिली इस तरह का जो मायागंज से यहाँ रेफर कर दिया गया हो? इस तरह का शिकायत तो मुझे सुनने में आया था, मतलब जो यहाँ प्रभारी हैं वो बार बार ये मुद्दा उठाया है। तो इस संबंध में तो मैं यही कहूंगा कि ये जो स्थिति है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंधित, इससे कुछ वहां भी जाकर करके उनसे बात रखनी चाहिए। ये स्वतंत्र है, कोई भी मरीज कहीं भी इलाज करा सकता है। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि कोई भी मरीज कहीं भी जाकर के इलाज करा सकता है, चाहे वो हायर सेंटर हो या नीचे का सेंटर हो। लेकिन इस तरह का मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के द्वारा हायर सेंटर है, जी हायर सेंटर है, हायर सेंटर से लोअर सेंटर रेफर करने का कोई तो कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, तो सर ने कहा कि कोई तुक नहीं, कोई औचित्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मायागंज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन तक ये बात पहुंचेगी। और मैं खुद उनसे कई दफा जो है दूरभाष के द्वारा संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन अब जो मैं खुद मिल करके इस मामले पे स्पष्ट करूंगा उनकी राय कि आखिर क्या मामला है कि वहां से सीधे आप जो है सदर हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, और जो इस बीच में जो घंटों का जो समय जो मरीज गंवा देते हैं उनके लिए जान का आफत बन जाता है, जान पर बन आती है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मरीज इस बीच में मर जाता है या किसी तरह से और गंभीर जो है वो चपेट में आ जाता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये थे हमारे सीएस सिविल सर्जन महोदय, जिन्होंने खुल के कहा कि इस तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन इस पर जो है अगर ये मामला आया है कई, तो अब हम जो एमएस से जो है इस सिलसिले में बात करेंगे। धन्यवाद।